यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे लोग कहानी बाबा कहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मैं सच में हूँ और कुछ को लगता है कि मैं सिर्फ एक छलावा। खैर वो सब जो भी हो, आज आप सबके समक्ष एक दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है दस्तक। किसी सरकारी दफ्तर में निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी का नाम था हरिराम। हरिराम गोवा में अपनी धर्मपत्नी के साथ 1 BHK फ्लैट में रहते। वो जितना कमाते, जो कमाते, उसमें संतुष्ट रहते, खुश रहते। ज्यादा की लालसा कभी थी नहीं उनकी। और जब उनके जिंदगी में एक नन्हे से मेहमान ने दस्तक दी तो उनका जीवन खुशियों से भर गया। पर हरिराम ये नहीं जानते थे कि इस खुशी के आगाज के साथ एक बुरी खबर भी उनकी जीवन में दस्तक देने वाली है। वो नन्हा पुत्र जब उनका जन्मा तो उसके पश्चात ही उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो गई। हरिराम समझ नहीं पाए कि जिंदगी ने एक ऐसा खेल खेला उनके साथ कि एक हाथ से जब खुशी दी तो दूसरे हाथ से वापस खींच क्यों ली। वो महीनों तक रोते रहे, परेशान होते रहे, खुद को कोसते रहे कि ये क्या हो गया। आगे जीवन व्यतीत करने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही थी, कोई भी मनोबल उनका बढ़ा नहीं पा रहा था। मगर फिर एक दिन अपने पुत्र की आंखों में झांका, उसकी मुस्कुराहट को देखा और वो देखकर उन्होंने अपना मनोबल मजबूत किया कि अब जीऊंगा तो इसके लिए, आगे बढ़ूंगा तो इसके लिए, कमाऊंगा तो इसके लिए, और अगर इसको बड़ा आदमी बना दिया तो मैं समझूंगा कि मेरा भी जीवन सफल हो गया। ये थी एक बाप होने की उनकी कामना, ये था उनका मनोबल। तो इसीलिए उन्होंने डबल शिफ्ट करना शुरू किया, खूब पैसे कमाए और अपने पुत्र का एडमिशन उन्होंने गोवा के एक नामी कॉन्वेंट स्कूल में करवा दिया। उनके लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये। अच्छा, हरिराम का आखिरी अक्षर जो है वो है म, और उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी म से ही रखा। जानते हैं क्या नाम रखा? मल्हार। बड़ा ही प्यारा सा नाम रखा अपने बेटे का, मल्हार। शुरू में तो मल्हार को कुछ खास समझ नहीं आया कि जीवन में क्या होता है, कैसे होता है। वो बस स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के अपने पापा की साइकिल पर पीछे बैठता और पापा तेज तेज साइकिल चलाते और उसे स्कूल लेके जाते। हवा चलती तो उसके बाल उड़ने लगते और वो साइकिल से कूदता और अंदर घुस जाता। पहले के कुछ साल तो कुछ समझ में नहीं आया, मगर फिर जिंदगी के तर्क वितर्क, समाज की तर्क वितर्क, ये सब उसे समझ में आने लगे कि क्या होता है। बहुत ही बारीकी से चीजों को नोटिस करना शुरू किया कि भाई मैं तो अपने पापा के साथ साइकिल पर स्कूल आता हूं, पर बाकी बच्चे लंबी लंबी गाड़ियों में स्कूल आते हैं, चमकदार बैग है उनके पास, डिजाइनर पेंसिल बॉक्स, टिफिन के ऊपर तो कार्टून बने हुए हैं, और मेरे पास बैग के नाम पे एक फटा हुआ बस्ता है जिसको पापा ने 25 रुपए देके सिलवाया था। टिफिन के ऊपर कार्टून का तो पता नहीं, पर एक स्टील का डब्बा है जिसमें खाना लेके जाता हूं। और पेंसिल बॉक्स की तो क्या जरूरत है, आज तक समझ नहीं आई। पेंसिल, रबड़, कटर मैं तो सब यूं ही रख लेता हूं। पर उस दिन एक बात उसके जहन में आ गई कि ये बाकी बच्चे मुझसे अमीर हैं और मैं इतना अमीर नहीं। ये बाकी बच्चों के माँ बाप ज्यादा अमीर हैं, मेरे पिता कम अमीर हैं। वो ज्यादा कामयाब हैं, मेरे पिता कम कामयाब हैं। वो मुझसे ऊपर हैं और मैं उनसे नीचे हूं। ये तर्क वितर्क मल्हार के दिल में घर कर गया। पर फिर भी इस सबको त्याग कर उसने सोचा, चलो हटाओ, मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता हूं। लेकिन बाकी बच्चे भी तो होशियार हो गए थे, उन्हें कहां छोड़ना था मल्हार को। और रोज उसे एक तरीके की वाणी सुनाई देने लग गई, ए मल्हार, तेरे पापा तो तुझे उस खटारा सी साइकिल पर छोड़ने आते हैं ना, क्या ही फर्क पड़ता है, तू भी तो उनकी तरह खटारा ही है। मल्हार, ये क्या फटा हुआ बस्ता तेरा है? कोई बात नहीं, फटीचर तो तू वैसे ही है, तो फटा हुआ बस्ता भी लेके चलता होगा, क्या फर्क पड़ता है। और इसके साथ ये तो मेरा फेवरेट है, मल्हार, इफ यू डोंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश देन प्लीज डोंट टॉक टू अस। भाई मल्हार तो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। पूरी क्लास एक तरफ और मल्हार एक तरफ। उसने फिर भी सोचा, चलो हटाओ, पढ़ाई पे ध्यान देते। फिर आई 10वीं कक्षा। 10वीं कक्षा सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बोर्ड एग्जाम्स, यानी जरूरी क्लास हो गई है तो। और फिर 10वीं क्लास की फीस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसके पिता हरिराम
स्कूल की फीस नहीं चुका पा रहे थे। अब जब वो फीस नहीं चुका पा रहे थे तो एक दिन स्कूल में टीचर गुस्से से क्लास के अंदर घुसी और बोली, मल्हार व्हाट इज दिस, पिछले 3 महीनों से मैं तुम्हें ये लेट फीस की रिसिप्ट दिए जा रही हूं, पर तुम्हारे पापा हैं कि फीस भरने का नाम नहीं ले रहे। मल्हार, अगर फीस नहीं भरी तो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। पता नहीं जब बच्चों की फीस नहीं भर सकते हैं तो उन्हें स्कूल भेजते क्यों हैं। अब मल्हार तो वहां कुछ नहीं कह सकता था, पर बाकी बच्चों को एक पॉइंट और मिल गई, इसको तंग करने की, इसको बेइज्जत करने की, परेशान करने की। खैर, लेकिन जब उन सबके तानों के बाद भी मल्हार टूटा नहीं तो क्लास के कुछ लफंगे लड़कों ने एक नया तरीका बना लिया उसको परेशान करने का, एक गिरी हुई हरकत करने का। एक रोज मल्हार अपनी क्लास में पढ़ रहा था कि फिजिक्स के सर गुस्से में तमतमाते हुए लाल मुंह के साथ घुसे क्लास के अंदर और बोले, मल्हार, ये मैं क्या सुन रहा हूं तुम्हारे बारे में, रोहित बैग चेक करो इसका। रोहित ने तुरंत उसका बस्ता टटोला और रोहित के मुंह पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे पता हो कि बैग से क्या निकलने वाला है। और सिर्फ रोहित नहीं, उसके क्लास के सभी बच्चों के मुंह पे ये मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो सब जानते थे कि मल्हार के बैग से क्या निकलने वाला है। वहां उस लड़के के हाथ पैर कांप रहे हैं कि ये सर इतना गुस्सा क्यों है, मेरे से क्या गलती हो गई, ये क्या निकाल रहा है मेरे बैग से। उसे तो लगा मैं तो इनोसेंट हूं, मेरे बैग से तो कुछ नहीं निकलेगा। और उसी वक्त रोहित ने उसके बैग से 2 पॉलीथीन निकाली और उस 2 पॉलीथीन में क्या था, चरस। वही चरस जो रोहित और उसके दोस्तों ने उसके बस्ते में चुपके से डाली थी। भैया बहुत बड़ा बवाल मच गया। सारे टीचर इकट्ठे होके उस एक लड़के पे चढ़ गए, खूब सुनाया। और इससे दूर हरिराम भी नहीं थे, हरिराम को भी स्कूल बुलाया गया, उनकी भी खूब खाटकड़ी की गई कि ये करता है आपका लड़का। बहुत लज्जित किया और स्कूल से रस्टिकेट कर दिया। जब मल्हार और हरिराम घर आए तो हरिराम ने एक क्षण नहीं लगाया अपने बेटे के गाल पे एक जोरदार तमाचा मारने में। तमाचा इतना जोर का था कि मल्हार जा गिरा सीधा जमीन पर। और जब वो गिरा तो उसने अपने पिता की आंखों में वो क्रोध देखा। वो पिता जिसने आज तक मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आने दी, आज उन्होंने मुझे तमाचा मारा। और तमाचा तो क्या ही था, उस दिन तो लाठी, बेल्ट जो हाथ में आता गया सब मल्हार के ऊपर बरसता गया। अब मल्हार के दिमाग में एक बात आई कि मेरे साथ मेरे पिता नहीं, मेरे साथ मेरे टीचर नहीं, मेरे दोस्त मेरे खिलाफ, अरे दोस्तों ने क्या ही कहना, ये क्लास वाले मेरी जान के पीछे पड़े। उसके पिता इतने गुस्से में कहते, ये कसब करने भेजता हूं मैं तुझे स्कूल, ये नाम कर रहा है तू मेरा, तेरी माता के देहांत के बाद दिन रात एक कर दिया ताकि तुझे पढ़ा सकूं, बड़ा अफसर बना सकूं, और तू ये चरसबाजी करता है जाके। और मल्हार ने डर कर क्या कहा, नहीं पापा, ये मेरी गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, उन लोगों ने मुझे फंसाया है, मुझे तो पता भी नहीं, मैं क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, मैं नहीं जानता, ये मेरी गलती नहीं है। पर हरिराम एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। क्यों सुनते, उनकी नजर में तो उनका बेटा ही गलत था। और ये सब सोचकर मल्हार ने बस एक ही बात ठानी कि क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहां कोई प्यार नहीं करता, जहां हर कोई दुत्कारता है, जहां समाज में ऊंच नीच मुझे देखनी पड़ती है, मेरे पिता को देखनी पड़ती है, तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। इसी बात पर कवित्री हर्षिता जी की लिखी हुई 4 लाइनें आप लोग से कहना चाहूंगा कि अपवादों के झोंके से मन के भाव रूठ जाते हैं, अपवादों के झोंके से मन के भाव रूठ जाते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट तो देते हैं मगर अंदर ही अंदर हम टूट जाते हैं। मन की उलझती गांठें जब हिम्मत खोल न पाती है, मन की उलझती गांठें जब हिम्मत खोल न पाती है, तो जीवन जीने से ज्यादा आसान मौत हो जाती है। खैर, अब मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि मल्हार ने आत्महत्या की या नहीं की, पर मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि आत्महत्या का ख्याल उसके मन में आ गया था। और इसका जिम्मेदार कौन था? आप और मैं। क्योंकि अपने पूरे जीवन काल में हम सब ने ऐसे कई मल्हार देखे, अपने स्कूल में, अपनी कोचिंग में, अपने कॉलेज में, अपने मोहल्ले में हमने इस मल्हार को देखा है। और इसके साथ होती ज्यादती को अक्सर हम नजरअंदाज करते हैं।
इसीलिए मेरी आप सबसे यह विनती है कि अगली बार अगर कभी भी आप ऐसे मल्हार को अपने आसपास देखें तो उनसे अपना जी ना चुराएं, उन्हें अपना दोस्त बनाएं। उन्हें यह ना दिखाएं कि तुम मुझसे नीचे हो, मैं तुमसे ऊपर हूं। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी होनहार है और वो भी हमारे बराबर है। और अगर आप मेरी इस बात को समझ गए हैं, मेरी बात से सहमत हैं, तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मेरा नाम कहानी बाबा है। अगर फिर कभी कोई ऐसी दिलचस्प कहानी सुननी हो तो मुझे दिल से याद करना। अगर मैं आ गया तो समझना कि मैं सच में हूं, और अगर मैं नहीं आया तो वही सोचना जो कुछ लोग मुझे समझते हैं। सलाम, धन्यवाद।